अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। आपका या किसी का भी कुछ ना कुछ सपना होता है, या कैसो भी अमेरिका आने का, अमेरिका में पढ़ने का, अमेरिका में जॉब पाने का, या किसी तरीके का। तो वैसे ही ये हमारी एक प्यारी सी दोस्त है सपना, उसका नाम सपना है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए केरल से यहाँ पर अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है, वहाँ पर पढ़ने आई हुई है। तो यहाँ तक आने की उसकी एक यात्रा रही है, उसका एक स्ट्रगल रहा है, उसकी एक जर्नी रही है। तो अगर आप किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, या पिछड़े वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, और किसी गांव में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, और आपको लगता है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं और ये आपके लिए संभव नहीं है, तो आज के इस वीडियो में हम मिलेंगे सपना से और सपना से बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। जैसे कि मैं बताते रहता हूँ कि आपको मेहनत करना होता है सही दिशा में, सही जगह में, और कैसे करना है। तो इन्हीं सब कहानियों से आपको जोड़ते रहने की एक छोटी सी कोशिश रहती है यहाँ अमेरिका से, ताकि आपको भी सही तरीके के एजुकेशन के द्वारा अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल सके। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, सपना को पिकअप करूँगा, फिर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ पर जाकर हार्वर्ड यार्ड में बातचीत का सफ़र शुरू करेंगे हम। तो छोटे गांव कस्बे या जहाँ से भी आप लोग इसको देख रहे होंगे प्यारे दोस्तों, मुझे यकीन है कि वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदे का होगा, और ये आगे अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, या किसी तरीके के फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में सोच रहे हैं, और आपको कई तरीके की अड़चनें हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए इंस्पायरिंग और यूज़फुल होगा, और होगा तो बताना ज़रूर। चलिए फिर। फाइनली सपना हमारे साथ में है, अपने सपनों के उड़ान के साथ, और इसके साथ मिलना इतना मुश्किल था, इतने मतलब जद्दोजहद के बाद इससे मिलना हुआ है। और वो भी आज सुबह भी क्या हुआ था कि मुझे पता भी नहीं था कि आज ही इसका इंटरव्यू करना है। हम पिछले कितने महीने से, 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं जब से ये आई है। तो जब लोग यहाँ हार्वर्ड आते हैं ना, तो उनका भाव बढ़ जाता है। तो खैर ठीक है, भाव जितना भी बढ़े, बट टाइम तो दिया है, और बहुत स्पेशल है, इसलिए इसका इंतज़ार करना पड़ा, नहीं तो फिर इतना भाव नहीं खाने देता हूँ मैं अक्सर बार। लेकिन मेरे लिए खुद बहुत सीखने वाली चीज़ है सपना के साथ बात करना। अभी बात करेंगे हम और जानेंगे। तो वैसे ये जो वीडियो है, सिर्फ ये एक वीडियो नहीं होगा, हमने पहले तय किया था, अभी मैं बात कर रहा हूँ फिर वो बात करेगी, कि ये जो वीडियो सीरीज़ है उसको हम 2-3 हिस्सों में बनाएंगे, क्योंकि सपना की जो जर्नी रही है काफ़ी कुछ सीखने के लिए है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस ये फोकस करेंगे कि उसकी यात्रा कैसे रही है, कहाँ से वो है, यहाँ कैसे पहुँची, और क्या चीज़ की पढ़ाई कर रही है। बाकी सपना को जो स्कॉलरशिप मिला है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, कि आप कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मिलता है, और क्या क्या अड़चनें आती है स्कॉलरशिप मिलने में। फिर उसके बाद एक और सीरीज़ करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें प्लानिंग की है। तो फिर आज के वीडियो को आप देखना, और आपका कुछ भी सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना वीडियो में या कुछ भी, और हो सके तो मैं सपना को, जब उसके पास टाइम हो, तो उन सवालों का जवाब मैं पूछ सकता हूँ, अगर उसके पास टाइम रहे तो। और हाँ, तो जुड़े रहना आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले बात तो टाइम देने के लिए, और ये बहुत स्पेशल वीडियो है, बहुत स्पेशल कड़ी है। कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे उसका तो मुझे नहीं पता। सबसे पहले ये पूछूंगा भाई, पहली बात ये है कि हिंदी उसका पहला लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती किया कि वो हिंदी में बात करे, तो आप इस हिंदी को मतलब झेल लेना, ठीक है। और हम तो तुम तो यहाँ पर अभी हार्वर्ड में हो, अभी मतलब हम हार्वर्ड यार्ड में ही हैं, पीछे में दिख रहा होगा स्टैच्यू। तो तुमको पहले कैसे लग रहा है यहाँ पर? पहली बात तो ये बता कि हार्वर्ड में आकर, और यहाँ का मौसम अभी ठंड है। ये मेरा यूएस में फ़र्स्ट टाइम है, तो बहुत अलग सी जगह है, लेकिन मुझे थोड़ा डर था कि नए लोग, नए जगह, लेकिन सब लोग बहुत फ्रेंडली है एंड वेरी इंक्लूसिव है। तो अभी तक मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। ठंड थोड़ा ज़्यादा है, मगर अगर ठीक से जैकेट सब पहने तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए ठीक है। तो सपना, ये जानना भी मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए कि तुम्हारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, तुमने कहाँ पढ़ाई की, और क्या तुमको पहले इंग्लिश आती थी तो कब आती थी ऐसे, या फिर जो भी तुम बताना चाहो, कहाँ पली बढ़ी थी। तो मैं बहरीन नाम के कंट्री में जब मैं मेरा चाइल्डहुड स्पेंड किया, वहाँ पे ही पढ़े थे। मेरे पेरेंट्स वहाँ पे फादर काम करते थे, तो इसीलिए मैं और मेरे सिबलिंग्स वहीं पे थे। ये एक मुझे इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन मिला था फ्रॉम अ यंग एज, बट
जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा पेरेंट्स दोनों जो है बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं है, दोनों कॉलेज नहीं गए हैं, दोनों स्कूल से ड्रॉप आउट हुए थे उनके सिचुएशंस के वजह से, तो लेकिन उनको बहुत ज़िद्दी थी कि हम तीनों बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो फैमिली उतना एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए वो जो सपोर्ट जो हमको मिला वैसा ही उसमें गैप्स था, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दिए थे, इसीलिए मैं पढ़ाई में ज़्यादा तो बाद में केरला से हूँ, तो इसीलिए तो फिर केरला से कैसे कनेक्शन है? आपके पेरेंट्स केरल से थे? हाँ, मेरे पेरेंट्स केरला से हूँ, तो मैं मलयालम ही घर में बात करती हूँ, तो हिंदी मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो माफ़ कीजिए। तो केरला इसकी हिंदी एकदम तंदुरुस्त है भाई, मेरे से अच्छी है इसकी हिंदी, ऐसे ही बोल रही है। तो वो मेरे स्टूडेंट्स जो है फिर बात करती हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स मुझे टीच कर रहे थे। तो मैं केरला में कॉलेज के लिए गए थे, क्योंकि बहरीन में जो हायर एजुकेशन कॉलेज मतलब बैचलर डिग्री या मास्टर? बैचलर। तो मैं बहरीन में 12th तक स्कूलिंग करे थे, और वहाँ पे हायर एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं केरला में वापस इंडिया में उस टाइम आए थे, और वहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़े थे। लेकिन वो भी एक पूरा साल गैप ईयर लेकर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करे थे। फर्स्ट टाइम मुझे बहुत बुरा स्कोर मिला था, तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसे देकर नहीं जा सकते, जाना नहीं चाहते थे, तो मैं एक साल ब्रेक लेकर एंट्रेंस कोचिंग करे और वहाँ पे ही पढ़े थे। तो वही। क्या तुम्हारी फैमिली अब भी केरल में है या नहीं है कोई? ब्रदर एंड सिस्टर बहरीन में है, फादर रिटायर हुए, सो पेरेंट्स केरला में ही है अभी। तो सपना, तुमने बताया कि तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, केरला में बैचलर किया, फिर मास्टर पढ़ने के बारे में या एजुकेशन के बारे में जो तुम्हारा शिफ्ट था वो कैसे था, या कहाँ से तुमको इंस्पिरेशन मिला एक तरीके से कि नहीं भाई मुझे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंजीनियरिंग ज़्यादा बेहतर करियर है, एजुकेशन में कौन जाते हैं, उसमें पैसा नहीं है, तमाम चीज़ें हैं, तो वो शिफ्ट कैसे हुआ? ये बताने के लिए पहले मुझे बताना है कि मैं इंजीनियर क्यों बने। ये एक इंडियन का कॉमन स्टोरी है, जब आपको पता नहीं है कि क्या करना है ज़िंदगी में, तो आप जाकर इंजीनियर बने। तो मेरा भी ऐसा तो कुछ था। जब स्कूलिंग ख़त्म हुए मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, एंड वो मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का एक गैप भी है, जो हम 12th तक पहुँचे, लेकिन यहाँ से कहाँ जाना है हमें उतना आइडिया नहीं है, गाइडेंस नहीं है। और जैसे मैं बोला, मेरे पेरेंट्स भी कॉलेज नहीं गए थे, तो मुझे उसमें कहाँ जाना है क्या करना है पता नहीं था। तो जॉब ज़्यादा मिलेंगे सोचकर इंजीनियरिंग में गए थे। लेकिन लेकिन इंजीनियरिंग में भी ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो मेडिकल इंजीनियरिंग वो सारा डिपार्टमेंट ज़्यादातर मतलब पुरुष लोग ही ज़्यादा उसमें भी होते हैं, लड़के लोग ही ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक बड़ी बात है। मुझे लगता है उस पर भी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन उस टाइम बहुत नेगेटिवली बहुत फ्रेंड्स फैमिलीज़ बताए थे कि गर्ल है तो आप सिविल इंजीनियरिंग या आईटी में जाइए, क्योंकि ये मशीन्स के साथ काम करना है, तो गर्ल्स नहीं कर सकते और बहुत मुश्किल है। तो मुझे वो पसंद नहीं है जब आप कोई बोले कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सोचा कि फिजिकली क्या मुझे कर सकते हैं या नहीं। वाई एजुकेशन, खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग आते हैं, चाहे दलित, आदिवासी, मुस्लिम कम्युनिटी से हो, इंडिया से, उनके लिए कितना मैटर करता है एजुकेशन? ये तुम्हारा जो भी पर्सपेक्टिव है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो उस टाइम में वॉलंटियरिंग के लिए गए थे। जो मैं कर रहे थे वो ऑर्फनेजेस में बच्चों को पढ़ाई, ट्यूशन नहीं लेकिन कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाने के लिए, और सब स्कूल सब्जेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने के लिए। उस टाइम मैं पहली बार ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो एक एक लोगों को मिल रहे, उसके बारे में मैं एक्सपोज हुए थे कि क्योंकि इन बच्चों को ज़्यादा तरह उतना मॉनिटरिंग नहीं है, कि पेरेंट्स नहीं है इनका, नहीं तो गार्डियंस नहीं है, तो उनका एजुकेशन कितना अलग दिखता है एज़ कम्पेयर टू मेरा, जहाँ पे मेरा पेरेंट्स थे, मुझे पढ़ाई कैसा है, कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं देखने के लिए। तो इसीलिए मैं उसके बारे में सोचने लगा कि एजुकेशन एक एक आदमी को कितना अलग है। तो क्या सब्जेक्ट चेंज करना इंजीनियरिंग से एजुकेशन में? जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि इंजीनियरिंग उन्होंने पढ़ाई की है या कोई दूसरा सब्जेक्ट, क्या आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं मास्टर करने के लिए अमेरिका में? तो मेरा जो एग्जाम्पल है वही बताते हैं कि हम आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि एक एक स्कूल का उनका पॉलिसी होते हैं शायद, लेकिन यहाँ पे हार्वर्ड में वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो नहीं देखते कि आपको यही सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएशन करना है। वो देखते हैं कि क्या एक आपको
एक्सपीरियंस है, नहीं तो आप इसके साथ क्या करना चाहते हो। क्योंकि मेरा जो दोस्त है यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, नहीं तो कम्प्लीटली डिफरेंट एरिया बैकग्राउंड से आते हैं विदाउट एक्सपीरियंस भी, लेकिन उनको एक क्लियर गोल है कि आप एजुकेशन में उनको क्या करना है। तो जैसे कि सपना ने बोला, आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हम अपना विषय बदल सकते हैं, अगर आपने आर्ट्स की पढ़ाई की है तो क्या आप साइंस में जा सकते हैं। तो अमेरिका और जो खासकर जैसे कि हार्वर्ड के बारे में अभी है वीडियो, तो इसकी खूबसूरती ये है कि आप अपना विषय बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप बाध्य नहीं हो कि आपने जो वहाँ पढ़ाई की है वही पढ़ाई की हो। जैसे सपना ने इंजीनियरिंग की, लेकिन वो एजुकेशन की पढ़ाई करना चाह रही है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो या तो आपके पास काम हो का अनुभव हो, जो कि सपना के पास था, 2 साल जैसे उसने बताया कि काम किया था उसने, या फिर तुम ये अपने पेपर में दिखा सको कि भाई तुम करना क्या चाहते हो अपने जीवन में, राइट, उस विषय से संबंधित, तो शायद तुमको प्राथमिकता दी जाती है बाकी चीज़ों के। तो बाकी आगे की बातचीत हम वहाँ लाइब्रेरी के पास करेंगे, क्योंकि सपना जो है वो जब से हम आए हैं तब से लाइब्रेरी के बारे में बात कर रही कि लाइब्रेरी कितना स्मारक, मतलब बहुत उसका हिस्ट्री रहा है। तो वहाँ चलते हैं बात करने, चलो। जबकि तुम हार्वर्ड में आ चुकी हो, तुमको एडमिशन मिल गया है यहाँ पर, कितना मुश्किल है, क्योंकि हार्वर्ड जो है वो तो दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो यहाँ पर एडमिशन पाना कितना मुश्किल है, ये बहुत लोगों के लिए रहता है कि क्या कोई भी स्टूडेंट, एक सामान्य स्टूडेंट जो बहुत करोड़पति या अरबपति नहीं है, वो यहाँ एडमिशन पा सकता है अपने एजुकेशन और अपने मेहनत के दम पे। ये एक स्पेशली ये यूनिवर्सिटी का एक क्वालिटी ये है कि वो सिर्फ हमारा एक फैक्टर, मतलब सिर्फ एकेडमिक्स या सिर्फ एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड, सिर्फ वो नहीं देखते, वो पूरा एक आदमी कौन है, कैसा है, उनको समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो हार्वर्ड, तो आपको क्लास में ऑलवेज फर्स्ट होना वो सब ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तो होना है कि आप एकेडमिक कैचअप कर सकते हैं, कि आप कुछ एकेडमिक मटेरियल्स वो सब आप कर सकते हैं, वो होना है। तो वो है, तो आप होलिस्टिकली आप कौन है, कैसा है, वो सब देखते हो। सेकंड फैक्टर जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, यस बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन फाइनेंस आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकते हैं हार्वर्ड के अंदर से भी, और आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंडिया में भी स्कॉलरशिप है स्पेसिफिकली हार्वर्ड आने के लिए। एक छोटी सी बात इसमें ये ऐड करनी थी कि ना बता रही थी स्कॉलरशिप के बारे में, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कितने टाइप का स्कॉलरशिप होता है, कौन सा स्कॉलरशिप शायद आपको मिल सकता है। बहुत सारे और विकल्प होते हैं, न सिर्फ स्कॉलरशिप बल्कि और बहुत सारे ग्रांट्स होते हैं। तो यहाँ की बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है इंक्लूडिंग हार्वर्ड, वो खुद स्कॉलरशिप देती है। डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, डिपेंड करता है कौन सा कैसा आपका बैकग्राउंड है। तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ तो ये है कि आपका नंबर मैटर नहीं करता है कि आप टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स थे, मैटर ये करता है कि आपका अनुभव क्या है, आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में आगे उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट के साथ, तो वो सारा कुछ मैटर करता है, जो कि ज़रूरी है जानना, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। हाँ जी, इसमें एक और बात मुझे बोलना है कि मैं जो अप्लाई करें मास्टर्स के लिए, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट में तो आपको ऐसा एक्सपीरियंसेस देख सकते हैं कि कितना साल काम करें, लेकिन आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये कॉलेज मतलब बैचलर, हाँ बैचलर्स के लिए आप यहाँ पे 4 साल का प्रोग्राम है, तो वो देख रहे हैं। तो आपको देखना है कि आप एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। तो ये शायद वॉलंटियरिंग काम होंगे आपके स्कूल के अंदर, नहीं तो स्कूल के बाहर, वो सब आप एक्सपीरियंसेस आप कलेक्ट करें तो भी अच्छा है। तो सपना, यहाँ पर जैसे हार्वर्ड में अलग अलग देश के लोग आते हैं, मैं तो मिलते रहता हूँ उनसे, तुम्हारा पहली बार है यहाँ पर, तो लैंग्वेज कितना मैटर करता है, ये बोलोगी कि इंग्लिश कितना आना ज़रूरी है, मतलब बोलने के हिसाब से। कई लोगों को तो पढ़ना लिखना आ जाता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, लेकिन बोलना फ्लुएंट तरीके से एक वो रहता है ना, पहले से लोग सोच के रखे थे, अरे बहुत तुमको अमेरिका के एक्सेंट में बात करना है, अलग अलग मतलब इतनी सारी पढ़ाई करनी है, वो कितना मैटर करता है? एक्सेंट तो उतना मैटर नहीं करते, मतलब आप मुझे अमेरिकन एक्सेंट नहीं है, और आप जो जितना कंट्री से लोग आते हैं उनके अलग अलग वैरायटी एक्सेंट्स होते हैं, तो वो भी एक खूबसूरती है कि सब इतना डाइवर्स है और इतना कल्चर्स के बारे में हम एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन आपको बात करना और कम्युनिकेट करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपका जो पढ़ाई है, आपका प्रोफेसर्स के साथ जो बात करना है, वो सब आपको इंग्लिश में ही करना है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप
डिस्करेज मत होना है कि आप पढ़ सकते हो। मतलब अभी जो एक्सपोजर है, ऐप्स है इंग्लिश पढ़ने के लिए, वो सब बहुत ज़्यादा है, पहले जैसे नहीं है। तो सपना, अब जब तुम यहाँ पर आ चुकी हो, जब पहली बार आई थी तो तुम्हारे लिए क्या चीज़ें थी जो चैलेंजिंग थी? मतलब पहले बार यहाँ पर आना, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आप में से कि वहाँ पर जाके पहले क्या करें, घर कहाँ मिलता है, छोटी छोटी चीज़ें कहाँ किससे मिलना होता है, या फिर कैसे तुमको खाने पीने का व्यवस्था करना पड़ता है, मार्केट कहाँ रहता है। तो वो जो चैलेंजेस थे तुम्हारे लिए क्या थे, या कैसे तुमने फिगर आउट किया? जी, ये आसान हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे आने के पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ के जो दूसरे एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कनेक्शन बनाए थे। उनका व्हाट्सएप ग्रुप रहता है? हाँ जी। हमारा हार्वर्ड जो जब एक्सेप्टेंस मिले उसके बाद ही सडनली ये सब ग्रुप्स कैसे भी आ जाते हैं और आप कैसे भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आने के पहले मुझे एक गुड कम्युनिटी था कि थोड़ा फ्रेंड्स थे यहाँ पे, तो हम मिलकर ऑनलाइन घर ढूंढ रहे थे। आप अंडरग्रेड बैचलर्स करने के लिए आ रहे तो यहाँ पे आपको डॉम्स मिलेंगे, मास्टर्स हमारे लिए डॉम्स नहीं है, तो हमको बाहर ढूंढना पड़ा। सपना, बातें तो बहुत सारी हैं, हम बहुत सारी बातें और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि कोई भी जो गांव से देख रहा है, छोटे गांव से, छोटे कस्बे से, या फिर वो लोग जो गरीब वर्ग से हैं, या वो जो कैरियर लंबे समय से छोड़ चुके हैं, वो लोग जिनका शायद शादी हो चुका है, फिर वो कैरियर में विराम लग चुका है, उनके लिए क्या आसान है यहाँ तक आ पाना, या विदेशों में शिक्षा पाना, या कितना मुश्किल है, क्या बोलोगे उनके लिए? वीमेन जो है मेन से ज़्यादा बहुत चीज़ों में डिस्क्रिमिनेटेड है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है कि आपको अपने गोल्स और एम्स एक होना है और उसमें बिलीव करना है, एंड उतना आप जो पैशन कितना स्ट्रांगली आपको है उसके बाद ही आप एक्शन ले सकते हैं उसके बारे में। चैलेंजेस होंगे लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आप काम करें तो और आप रिसोर्सेस का ढूंढे तो आप कर सकते हैं। कि जो चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर सपना यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर हूँ, हमारे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो छोटे गाँवों से हैं, छोटे जगहों से हैं, और उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को पार करके यहाँ पहुँचा है। तो हम चाहते हैं कि ये बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ भी हैं, और ख़ासकर एजुकेशन के मामले में ख़ासकर लड़कियों के लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए एक स्पेस बने, और उसके लिए जो हम कर सकते हैं अपने स्तर पर, हमारी जो औकात है, उस प्रिविलेज का उपयोग करते हुए हम ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और ये सपना जैसे लोग, सपना भी बहुत डेडिकेटेड है एजुकेशन को लेकर, तो प्लीज़ आप जुड़िए, आप सवाल करिए, कमेंट करिए, जो भी कुछ भी है आपके, आप बेझिझक हमको ईमेल करना। तो और बहुत सारी बातें हैं, वीडियो को फ़िलहाल यहीं विराम देंगे, और आगे भी हम बात करेंगे जैसे हमने बताया था। और अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जुड़ते हुए जाना। बाकी सपना से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और सपना को मैं चिढ़ाते रहता हूँ इधर कि वो खाना वाना बनाती नहीं है और ब्रेड बस खाती है बोलकर। ऐसे बिजी हो जाते हैं लोग यहाँ, ऐसे ही बोलते हैं जवाब देंगे, नहीं देते, लेकिन मैं तो जवाब दूंगा और जुड़ा रहूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका के कुछ नई संघर्षों और नई कहानियों से जुड़ते हुए, और सपना के साथ भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे। कट करने के लिए बोल रही, कट नहीं होगा। मिलते हैं, शुक्रिया, जोहार।